जय राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेध्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तेह कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षयन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत बेघ्नि अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्मषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण शिवा की बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण पूज्य नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्रणव प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रति समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगुपाल। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस साप्ताहिक कथा के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिख कर तैयार करने में लगे हुए हैं। बड़ा ही स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। जीवन में ऐसा क्षण बड़े ही कृपा के बाद उपस्थित होता है। अगर उपस्थित हुआ है तो हम सबका परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा पूर्ण परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। कल के दिवस में बड़ी सुंदर चर्चा पर हम सब बने हुए थे। कथा चर्चा पर श्री कृष्ण सुदामा जी का पावन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मित्रता एक ज्वलंत उदाहरण है संसार में कि मित्र जीवन में कैसा होना चाहिए। सुदामा जी ब्राह्मण, जीवन में ऐसा समय आया कि देखिए जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल यह दोनों परिस्थितियां परमात्मा ने बनाया है और दोनों जीवन पर उपस्थित होती ही है। तो सुदामा जी के भी जीवन में एक बार ऐसा उपस्थित हुआ समय कि बड़ी धन की व्यवस्था जो थी वह गड़बड़ हो गई, क्योंकि भिक्षावृत्ति से जीवन यापन किया करते थे। नाम धन जो विशेष धन है वह तो उनके जीवन में बहुत था और धनी थे वह, लेकिन घर में धान्य की कमी जिसके कारण बच्चे रोने लगे। सुशीला मैया भेजती हैं द्वारिकाधीश के पास। जब आए द्वारिकाधीश ने बहुत प्रेम दिया सुदामा जी को और अपने नैनों के जल से सुदामा जी के चरणों चरणों तक को धुलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रातों ही रात विश्वकर्मा को आदेश दिया, पावन द्वारिका के समान ही दूसरी नगरी सुदामापुरी बनकर के तैयार हो गई। सुदामा जी जब आए और देख करके सुदामा मंदिर देखे दड़े, क्योंकि उनकी झोपड़ी थी
और टूटी झोपड़ी और यहाँ बड़े बड़े कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देखकर। बाद में भगवान की कृपा का स्वरूप देख करके बड़े महाराज नेत्र उनके सजल हो गए कि भगवान कितने कृपालु हैं। संसार देता है तो छपा करके देता है, बता करके देता है, दिखा करके देता है, लेकिन वह परमात्मा कितना कृपालु है। कभी बताता नहीं लेकिन इतना दिया है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सुदामा जी भगवान के दिए हुए अनंत ऐश्वर्य भोगों को विरक्त भाव से उसका ग्रहण करते हैं और अंत समय भगवान का भजन करके भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं आगे की कथा कि हे राजन, अथैकदा द्वारवत्यां वसतो राम कृष्णयो सूर्यो परागा सुमहान आसीत कल्पक्षये यथा। एक बार सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण लगा। उस समय सभी द्वारिकावासी तथा उधर सभी वृंदावनवासी नंद आदि सभी गोपगण गोपियां समंत पंचक नामक तीर्थ पर आए। वहां पर आकर सभी ने स्नान किया है। नंद बाबा को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण बलराम भी आए हुए हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। वसुदेव जी नंद बाबा आज एक दूसरे को कई वर्षों बाद मिले। दोनों मित्र हृदय से लग गए। इधर मैया यशोदा आज कन्हैया से बहुत वर्षों बाद मिल रही है। जब से वृंदावन छोड़ करके कन्हैया गए थे मथुरा को, फिर उसके बाद द्वारिका में आए, विवाह हुए, भगवान बहुत बड़े हो गए, लेकिन मैया आज इतने वर्षों बाद देखी कन्हैया को, तो उन्हें प्रेम के कारण अपने गोद पर बिठालती हैं और वात्सल्य भाव के कारण प्रेमाश्रु बह चले। माता देवकी और रोहिणी मैया ने सभी जितने भी द्वारिकावासी हैं उनका भी अभिवादन किया और परस्पर द्वारिकावासी और वृंदावनवासी मिलते हैं। उन गोपिकाओं को भी इंतजार है कि अरे कन्हैया यहाँ पर आए हैं। वही कन्हैया है जिन्होंने कहा था कि आज जाऊंगा, कल धनुष यज्ञ में रहूंगा और परसों आऊंगा। यानी वर्षों बीत गई और कन्हैया वृंदावन दोबारा आए नहीं। और आज वृंदावन की वह गोपियां भी कन्हैया का दीदार करने के लिए खड़ी हुई हैं। जैसे ही श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश को देखती हैं गोपियां, नेत्रों के मार्ग से अंतःपुर में हृदय प्रदेश में ले जाकर भगवान का आलिंगन करती हैं और भगवान श्री कृष्ण देखते हैं गोपियों की उदासता को, क्योंकि निरंतर जब से भगवान गए तो विरह व्यथा पर ही गोपिकाओं का जीवन रहा। गोपियों को अंतिम उपदेश आज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दिया है। कहने लगे कि अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं वही भौतिकानां यथाखं वा भूर्वायुर्ज्योतिरंगना। हे गोपियों, संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब मेरा ही स्वरूप है। मुझसे पृथक, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यह मत सोचो कि मैं केवल जो मथुरा गया हूं, वृंदावन आपको छोड़ करके केवल कृष्ण उतना ही है। जितना भी दृष्टिगोचर हो रहा है संसार में, उसके आदि में, मध्य में और अंत में केवल मैं ही विद्यमान हूं, मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। आप लोग ऐसा अनुभव करो कि मैं सर्वत्र हूं, सर्वत्र व्याप्त हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपिकाओं को आज उपदेश किया है, तो गोपिकाओं का जो जीव कोष था वह समाप्त हो गया, वह दूर हो गया और वह भी भगवत भाव में स्थित हो गई। उस सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण पर अनेकों ऋषि महात्मा भी पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सबका स्वागत सत्कार किया और सबको उपदेश करते हुए बतलाया कि नाह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया
ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। बोले कि केवल जलों के तीर्थों में ही तीर्थ नहीं है, और मिट्टी पत्थर की प्रतिमाओं में ही देवताओं का वास नहीं है। बोले यह सब तो दीर्घ काल में फल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन जो साधु पुरुष हैं, संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये चलते फिरते तीर्थ हैं, और इनका दर्शन, इनकी सेवा तत्काल फल और मोक्ष प्रदान करने वाली है। संतों का दर्शन से ही वह फल प्राप्त हो जाता है, और अगर उनका पूजन किया जाए तो उसका कहना ही क्या। कहा भी गया है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूतम ही साधव तीर्थम फलति कालेना सद्य साधु समागमा। साधुओं का दर्शन पावन है, क्यों? क्योंकि वह तीर्थ स्वरूप होते हैं, सर्वदा तीर्थों पर रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। लेकिन कहते हैं तीर्थों में जाकर के फल प्राप्त कर ले। बोले कर लीजिए, लेकिन तीर्थम फलति कालेना, तीर्थ का फल किसी काल पर मिलेगा, नियत काल पर मिलेगा। लेकिन सद्य साधु समागम, साधु समागम, साधु सेवा का फल तत्काल जीवन में प्राप्त होता है। श्री वसुदेव जी ने जब ऋषि महात्माओं की इस महिमा को सुना है तो गए हैं, ऋषियों को प्रणाम किया है वसुदेव जी ने, और उनसे निवेदन किया है। क्या निवेदन? कर्मणा कर्म निरहारो यथा स्यानस्तदुच्यता। हे ऋषियों, कर्म करते हुए कर्मों का आत्यांतिक नाश कैसे हो सकता है, कर्म बंधन कैसे छूट सकते हैं? तब ऋषियों ने कहा कि हे वसुदेव जी, कर्मणा कर्म निरहार एस साधु निरूपिता यत् श्रद्धया यजेद विष्णु सर्व यज्ञेश्वरम मखै। अगर आप कर्म बंधनों से मुक्त होने चाहते चाहते हैं तो बोले आपको फिर यजन करना होगा, और सबसे बड़ा साधन जो है ये यज्ञ नारायण भगवान की सुंदर आराधना है। यज्ञ के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाए, तभी हम कर्म वासनाओं से, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तब वसुदेव जी जब सुने तो वहीं तीर्थों में ब्राह्मणों को वर्ण किया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से दिव्य वह यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, ब्राह्मणों को बहुत श्रद्धा दक्षिणा दिया गया, और कुछ दिन तक वहां पर सब लोग रहे, और फिर सब द्वारिका वासी द्वारिका आ गए, वृंदावन वासी वृंदावन की यात्रा की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माता देवकी वसुदेव जी को प्रातः काल जब प्रणाम करने आए तो वसुदेव जी कहने लगे कि मैं समझ गया है कृष्ण, तुम साधारण पुरुष नहीं हो। कन्हैया ने कहा क्यों बाबा? उन्होंने कहा कि मैं समझ गया तुम जगत के आदि कारण परम पुरुष परमात्मा नारायण हो। भगवान श्री कृष्ण ने, अब देखिए, अब भगवान अंतिम में सबको यथार्थ का ज्ञान, पहले कई बार लीलाओं में ऐसा मैया ने भी कहा, गोपिकाओं ने भी कहा कि भगवान हो, लेकिन भगवान ने माया का विस्तार करके, क्योंकि लीला करना था, अब लीला संवरण करके स्वधाम गमन करने वाले हैं प्रभु, इसलिए सबको यथार्थ का ज्ञान करवाने लगे। उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, आपका कथन सत्य है, परंतु केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ। अहम यूयमसावार्य इमौ चाद्वार कौकशः। केवल मैं ही परमेश्वर थोड़ी ना हूँ, आप भी हैं, भैया बलराम है, मैया है, और सभी द्वारिका भी, जितनी द्वारिकावासी में जीव है वह सब आत्म रूप से ब्रह्म ही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार उपदेश दिया है तो वसुदेव जी की जो ननात बुद्धि थी वह नष्ट हो गई, ममता रूपी बुद्धि। देवकी ने कहा कि अच्छा, वसुदेव जी ने तो, पिताजी ने तो आपके मान लिया कि आप ईश्वर हो, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। कन्हैया ने कहा तो कैसे मानेंगी भैया? बोले कंस ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, कर तुम म कर तुम। बोले कंस ने जो मेरे 6 पुत्रों को मार दिया था, वह पुत्र मुझे जीवित चाहिए, क्योंकि तुम भगवान हो, सब कर सकते हो। बोले ठीक है भैया।
भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ये सुनते ही सुतर लोक को गए। देवकी के जो पुत्र थे ला करके दिए। उन पुत्रों ने भगवान के अवशिष्ट दुग्ध का पान किया तो उनको भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे भी श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके देवलोक को चले गए। तब मैया देवकी का भी पुत्र मोह नष्ट हो गया। इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि मेरे जो दादा थे अर्जुन, उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन के साथ हुआ, सुभद्रा जी के साथ। बोले हाँ तुमने ठीक सुना। बोले वही कथा सुनाइए महाराज, कैसे विवाह हुआ, क्योंकि वह भी बड़ा रोचक विवाह हुआ। जैसे कन्हैया भागे थे ऐसे ही रथ से भागना पड़ा था। बोले हाँ। कहने लगे कि हे परीक्षित, भैया बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय करना चाहते थे, विचार कर रहे थे। लेकिन जो सुभद्रा थी वह अर्जुन से प्रेम करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आप आइए, और योजना बना ली। अब कन्हैया तो योजना बनाने में बड़े निपुण थे महाराज। योजना बना करके ही तो चोरी किया करते थे दधी माखन की, गोपियाओं को परेशान करते थे। तो अर्जुन से बोले कि आप आइए, और हमारी बहन आपको ही प्रेम करती हैं। तो कैसे आएंगे? बोले हम गांडीव लेकर के आएंगे, आपके जैसे, जैसे आप आए थे। अरे बोले आपका गांडीव हल मूसल के सामने काम नहीं करेगा, ये गलती भी मत कर देना। बोले वो दाऊ दादा हैं, हमसे बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो कैसे आएंगे? बोले साधारण सब कुछ त्याग करके आना। त्याग करके यानी सब कुछ त्यागना ही संत होता है। साधु संत बन के आ गए महाराज, दाढ़ी मूछे बड़ी बड़ी बढ़ा करके। बोले कौन आया? बोले महाराज त्रिदंडी स्वामी आए। और एक दंड भी ले लिए अर्जुन। अब अर्जुन कथा सुनाते थे दिन को, यज्ञ आदि करते, भजन करते, शाम को सत्संग होता। सत्संग की चर्चा फैल गई चारों तरफ। दाऊ दादा को पता चला कि भाई कोई एक स्वामी जी आए हैं, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, सत्संग करते हैं। दाऊ दादा भी सुनने के लिए आए। दाऊ दादा ने कहा भाई इन महात्मा जी को आज कन्हैया घर पर भोजन के लिए बुलाइए, स्वागत सत्कार करेंगे। कन्हैया ने विचार किया कि हम तो यही चाहते थे दाऊ दादा। अब दाऊ दादा प्रसन्न हो गए कि बाबा जी आए हैं, स्वामी जी। अब वह अर्जुन स्वामी थे, अब जानते थोड़ी थे कि अर्जुन स्वामी है। अब इधर दंडी स्वामी को जो है भोजन परोसने लगी, सुभद्रा ही परोस रही थी। कन्हैया ने धीरे से कान में कहा, अरे सुभद्रा बहन, यह कोई तो दंडी स्वामी वामी नहीं है, यह अर्जुन है, गांडी उधारी अर्जुन। और नीचे रथ खड़ा हुआ है, इनको ले जा करके चली जाओ और विवाह कर लो इनसे, नहीं तो दुर्योधन दुष्ट के साथ तुम्हारा विवाह करने वाले हैं दाऊदा। अच्छा। सुभद्रा ने कहा ठीक है। तब तो महाराज स्वयं सुभद्रा रथ चलाते हुए अर्जुन को बिठाल करके भागी हैं। इधर पता चला भैया बलदाऊ को कि अरे हमारी बहन को वह बाबा त्रिदंडी नहीं था, अर्जुन था। अरे बोले लाओ हल मूसल हमारा, आज पुनः उसकी आवश्यकता पड़ गई। कन्हैया ने कहा अरे प्रभु बस करिए। बोले क्यों बस करे, उसकी इतनी मजाल, गांडीव का उसको बड़ा अभिमान है, अभी बताते हैं हम। बोले नहीं दाऊ दादा यह ठीक नहीं है। अरे आप जाएंगे युद्ध करेंगे तो बदनामी होगी, पता चलेगा सबको कि हमारी बहन भाग गई। बोले अच्छा सही बात है छोटे, क्या किया जाए? अरे बोले कि आप दुर्योधन के चक्कर में पड़े हैं। अरे चेला है तो इसका मतलब थोड़ी कि सर्वश्रेष्ठ है। अरे आप ये देखिए दुर्योधन और अर्जुन में कितना अंतर है। अरे धरती आसमान का अंतर है। अर्जुन कितना तपस्वी है और कितना गुणी है, दुर्योधन कितना। अब आप तो जानते हैं, वो आपका चेला है तो हम कुछ नहीं कह सकते। कन्हैया ने जब इस प्रकार कहा, दाऊ दादा ने कहा ये बात तो ठीक कहते हो कृष्ण। हाँ अर्जुन तो उससे बढ़कर के वर तो मिलेगा नहीं। बोले हाँ तो चलिए धूमधाम के साथ बहन का विवाह कर देते हैं। तो दाऊ दादा प्रसन्न हो गए, और फिर सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ धूमधाम के साथ हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यह विवाह हुआ। अब इसके बाद आगे की कथा हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। समय हो चुका है आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम श्लोक पूर्वी जी है, फिर गणेश झा जी है, डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं। वासवी जी के बाद हमारे राघव जी हैं, राघव जी के बाद मंजू शर्मा जी हैं,
उनके बाद चंदन कुमार जी हैं, निशांत जी हैं, और सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, चेतना देवी जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, बबीता जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, आशु कश्यप जी हैं। ठीक है, पंकज दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए, स्वागत है सभी का। प्रारंभ करिए पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। कृष्णश्चासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तः आत्मा जितेन्द्रियः। एकिमासिदो पक्ष में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। होनी थी सो हो गई, अब ना सो हो। अब तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होए। क्वाहम दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भिता, बाहुभ्यां परिरम्भिता। राधे राधे गुरु जी। झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। आस्ते धुना द्वारवत्यां भोजवृषिणी अन्धकेश्वर अस्मरतः पादकमलम् आत्मानमपि यच्छति। पाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भित। पाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भित। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। कृष्णस्य कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। क्वाहं दरिद्र पापियान् कम कृष्णाश्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरम्भित, बाहुभ्यां परिरम्भित। राधे राधे। बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी डॉक्टर साहब के बाद सुनाएंगे। राधे राधे, प्रणाम। हाँ। कृष्णस्यासीत् सखा काश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। जी गुरु जी, प्रणाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वासवी जी के बाद राघव जी सुनाएंगे हमारे। जी गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्म्याहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। अथैकदा द्वारवत्यां वस्तो रामकृष्णयो सूर्योपरागसंहानासीत् कल्पक्षये यथ। जी गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा। और सुष्मिता त्रिपाठी जी आप सुनाएंगे। पाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्णासीनिकेतना ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। ठीक है, निशांत जी सुनाएंगे। निशांत जी। राधे राधे। राधे। यशोदायाः श्रुतं कन्या
भक्त्या कृष्णमेव चारान् पुत्रं वायुदेवेन बिभ्यता किमाचरितं भद्रं किं परतपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्राक्षागृहीतं। बहुत अच्छा। मंजू शर्मा जी आप सुनाएंगे। राधे राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। ठीक है। आपके बाद आशु कश्यप जी हैं और रवि तिवारी जी हैं। आप दोनों लोग सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। वृषणी कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, ये वाला। हाँ गुरु जी। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैते सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो। उद्धवो बुद्धि सप्तमाः। राधे राधे गुरु। ठीक है, तिवारी जी आप सुनाइए, रवि तिवारी। रवि तिवारी जी। राजा राम जी, अजय चौबे जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्वाहं दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धो स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे। बहुत सुंदर। चौबे जी सुनाएंगे। अजय चौबे जी व्यस्त हैं। जी गुरुदेव, मैं सुना देता हूँ। ठीक है, रवि तिवारी जी सुनाइए। क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्वः कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितम्। जी गुरुदेव, राधे राधे। बहुत अच्छा। बबीता जी आप बताइए। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः क्वाहं दरिद्रः कश्चित् क्वा हम कृष्णः दरिद्र पापियान। सॉरी क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। अच्छा, याद हो गया है श्लोक। जी गुरुजी। अरे वाह भाई, ठीक है, बहुत अच्छा, बड़ी मेहनत की आज। इसके बाद चौबे जी हैं हमारे। चौबे जी अभी नहीं सुनाए हैं। वेद प्रकाश पांडे जी, निसर्ग पाठक जी। निसर्ग जी। जी गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दं माधवं। भक्ति भक्त भगवंत चतुर गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अच्छा पाठक जी, सही सही बताइएगा, कितने घंटे आप समय देते हैं कक्षा के बाद? देव हमको लगता है आधा घंटा देते होंगे, है ना? आधा घंटा दे दो। हाँ, हम समझ गए। गुरुदेव। आधे घंटे से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। और हमारी तरफ से ये सूचना है कि 3 घंटे कम से कम देना है। ठीक है, 3 घंटे दीजिए।
3 घंटे दीजिए, क्योंकि आप संस्थान से जुड़े हैं तो होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जी सब आपके साथ जो जुड़े हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, तो हमको लगेगा कहीं ना कहीं हमारे में कमी है। तो आप हमारे लिए मेहनत करिए, थोड़ा सा समय दीजिए। मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन समय कम दे रहे हैं। वो आधा घंटा की मेहनत है, 3 घंटे की अलग मेहनत हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, कहीं पर समस्या है तो फोन करिए, हम पूरा आपके साथ हैं। और इसके बाद पंकज दीक्षित जी, आप चालू करेंगे।